द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर कहीं जाते हैं और कुछ करते हैं तो उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है, वो होता है चुनाव। दरअसल वेटिकन सिटी मोदी जी पहुंचे और मोदी जी फादर के सामने ऐसे सर झुकाए हुए, बाइबल हाथ में लिए हुए, बहुत सारी तस्वीरें ऐसी वायरल हो रही हैं। वहां पर क्यों गए, फादर से क्यों मिले, इसके पीछे कहानी पता है आपको क्या है? इसके पीछे कहानी है गोवा का चुनाव। क्योंकि गोवा में ईसाई धर्म के लोग ज्यादा हैं तो वहां पर इनको वोट मिल जाएगा। हो सकता है किसी फादर को ये बुला भी ले, न्योता भी दे दे कि आओ गोवा में हमारा प्रचार भी करो, हमारे साथ मिलो, तो प्रचार तो ऐसे ही हो जाएगा। खैर, ये चर्चा तो हम करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा का विषय ये बन गया है कि मोदी जी के विधायक जी ये कहते हैं, यानी बीजेपी के विधायक एक हैं, वो कहते हैं कि फादर और चादर की तरफ रुख नहीं करना है। मतलब समझिए कि किस तरह से नफरत फैलाने का वादा, किस तरह से नफरत फैलाने का काम कर रहा है ये विधायक, और मोदी जी बिल्कुल विधायक के इतर चल रहे हैं। मतलब मोदी जी अपने विधायकों के समझा नहीं पाते, या फिर कहते हैं कब बोलना है कब नहीं बोलना, ये सिखा नहीं पाए मोदी जी अभी तक अपने विधायकों को। उनका नाम है रामेश्वर शर्मा। रामेश्वर शर्मा का बयान हम पहले आपको सुनाते हैं, फिर आगे की कहानी बताते हैं कि रामेश्वर शर्मा जी कैसे बयान देते हैं, आप खुद ही समझ जाओ। फादर और चादर, इस नफरती बयान को सुन लीजिए, और शायद इसको मोदी जी को भी सुनना चाहिए। आप फादर और चादर से दूर हो जाओ हिंदू, नहीं ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे। फादर और चादर, समझ गए कि नहीं? अरे समझे कि नहीं? फादर और चादर से दूर रहो, ये पीर बाबा से दूर रहो। ये पीर बाबा तुम्हारे हनुमान मंदिर जाने में बाधा है। पीरों को पूजने वाले से बोल दो कि तुम जमीन में दफन पे भरोसा करते हो, हम दुनिया को जलाने वाले पर भरोसा करते हैं जो बजरंग बली है। हम बजरंग बली पर भरोसा करते हैं। देखा आपने वीडियो? ये वीडियो नरगिस बानो ने ट्वीट किया था और लिखा क्या था? हुजूर विधानसभा भोपाल के विधायक ने कहा था कि फादर और चादर से दूर रहो, लेकिन मोदी जी तो समुद्र पार कर गए और फादर से मिलने गए। अब मोदी जी इस पर ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल चर्चा का विषय तो रामेश्वर शर्मा है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब भी चर्चा में हैं। क्योंकि विधायक जी कहते हैं हिंदुओं, फादर और चादर के चक्कर में नहीं पड़ो, काजी जी के चक्कर में मत पड़ो, फादर के चक्कर में मत पड़ो। लेकिन मोदी जी तो फादर के चक्कर में पड़ गए हैं। अब ये लोग बाग ट्वीट कर रहे हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है कि एक रिएक्शन हम आपको बताएंगे, और किस तरह से मोदी जी को भी लोग टारगेट कर रहे हैं और लोग रामेश्वर शर्मा को बता रहे हैं कि रामेश्वर शर्मा सही हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही है या फिर कुछ और है। आप समझिए, बहुत ऊंचे लेवल का ये गेम होता है जो आप धीरे धीरे समझ रहे हैं। मोहम्मद जुबैर ट्वीट करते लिखते, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान, फादर और चादर से दूर रहो, नहीं तो ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तो क्या मोदी जी बर्बाद होने गए हैं रामेश्वर शर्मा के अकॉर्डिंग, या कुछ और कहानी है? दरअसल सुनते जाइए। काश हैं वो लिखते हैं कि मोई जी विद फादर और चादर वालों के साथ, वो तस्वीर भी इन्होंने डाल दी है। और जिस तरह से रामेश्वर शर्मा ने ट्वीट किया था, लिखा था फादर और चादर वालों से दूर रहो, जय श्री राम ही हमारा स्वाभिमान है, ये बात वो कह रहे थे। वहीं पर ये फोटो भी लगाई, कैसे फादर के साथ खड़े हुए हैं, हाथ मिला रहे हैं, और कैसे जो है चादर जो कही जाती है, बात आप समझ रहे हैं, काजी साहब के सामने कैसे सर झुकाए हुए हैं। तो ये सब चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, और अब बोलती नहीं निकल रही किसी की। अब कोई नहीं बोल पा रहा, कोई नहीं कह पा रहा। रामेश्वर शर्मा इस वक्त बिल्कुल टारगेटन हैं। रामेश्वर शर्मा ने तो कह दिया अपना जो कहना था, लेकिन उसके बाद अब मोदी जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शायद मोदी जी फोन करके बात भी करेंगे, पूछेंगे, जांचेंगे। अब मोहम्मद रजा इरफानी लिखते हैं, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान, फादर और चादर से दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। लोग बाग यही ट्वीट कर रहे हैं। नरेंद्र सैलुजा है, वो भी लिखते हैं, पवित्र बाइबल को नमन, पोप से मुलाकात, गोवा में चुनाव आ गए हैं। इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट फैक्ट बात कही जो हमने शुरुआत में आपको बताई थी। एमपी के पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा अभी कुछ दिन पूर्व ही कह रहे थे फादर और चादर से दूर रहो। अब फादर की जरूरत क्यों पड़ी? फादर की जरूरत है, गोवा में चुनाव है, गोवा में ईसाई धर्म के लोग हैं। शुरुआत में ही हमने आपको बताया था, मोदी जी दिमाग लगा रहे हैं। मोदी जी जहां भी जाते हैं, जो भी रैली करते हैं, जिससे भी मिलते हैं, जिससे हाथ मिलाते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ स्वहित छिपा होता है, अपना हित छुपा होता है, चुनाव हित छुपा होता है, और उसका कोई मतलब नहीं होता है।
बस चुनाव में कैसे उसको इंप्लीमेंट कर सके, कैसे वोट बटोर सके, इसी पे मोदी जी का फोकस रहता है। लेकिन मोदी जी करने और गए और रामेश्वर शर्मा ने यहां लुटिया डुबा दिया अभी कुछ दिन पहले ही। अब वो फादर के सामने झुक रहे हैं, फादर से हाथ मिला रहे हैं, तो लोग बाग पूछ रहे हैं भैया बताओ, रामेश्वर शर्मा तो कह रहे हैं हिंदू हिंदू और झुकना नहीं है फादर और चादर के सामने, जाना नहीं, हिंदू धर्म को बर्बाद कर देगा। तो क्या मोदी जी हिंदू धर्म को बर्बाद करने गए रामेश्वर शर्मा के अकॉर्डिंग? ये सवाल बड़ा जटिल हो गया है। एक शख्स है, वो भी लिखते हैं, शुभम शुक्ला नाम है उनका, लिखते हैं भोपाल में भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कुछ दिन पहले कहा था कि फादर और चादर से दूर रहो हिंदू, नहीं तो मैं तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तो फिर मोदी जी को क्या हो गया है? इन्होंने वीडियो में पूरा डाली, हैशटैग भी नरेंद्र मोदी को किया है और ये सीधे सीधे सभी सवाल पूछ रहे हैं भैया बताओ, ये तो बड़ा दोहरा चरित्र लग रहा है, कहीं इसके पीछे कहानी कुछ और तो नहीं है कि हाथी के दांत दिखाने कुछ और खाने कुछ और? दरअसल इनकी और भी कहानियां हैं रामेश्वर शर्मा की, वो भी हम एक छोटी सी वीडियो और भी दिखाएंगे कि ये कहते हैं कि भावना कंट्रोल में रहती है। इनका ये भी वीडियो हम सुनाएंगे, लेकिन आप सुन लो कि लोग क्या कह रहे हैं। बलजीत आईटी सेल है, वो लिखते हैं कि रामेश्वर शर्मा बीजेपी विधायक कहते हैं कि फादर और चादर से दूर रहो, दूसरी तरफ मोदी जी तो फादर से झप्पियां डाल रहे हैं। रामेश्वर क्या चक्कर है विधायक जी, भक्तों क्यों मूर्ख बन रहे हो? हैशटैग मोदी सरकार किसान बर्बाद, ये लोग बाग ट्वीट कर रहे हैं। और एक वीडियो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वो प्रियंका जोशी ने वो वीडियो ट्वीट किया है जिसमें वो भावनाओं के बारे में बड़ा बोल रहे हैं कि भावनाएं कंट्रोल में नहीं रहती है। वो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं, छोटा सा वीडियो है, आप सुनिए, 16 सेकंड का वीडियो है वो। उस वीडियो में किस तरह से जहर उगल रहा है और ये लिख भी रहे कि हिंदू धर्म की आस्था पर कुठारा घात बर्दाश्त नहीं कर सकते, भावनाएं उद्लित होंगी तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता। जो लोग आश्रम पवित्र दूषित कर रहे हैं वो लोग श्री राम, श्री कृष्ण एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी अपमान कर रहे हैं। रामेश्वर शर्मा का ऐसा बयान था, उन्होंने बयान ट्वीट किया है, तो बयान आप सुन लीजिए, उसके बाद आप खुद ही समझेंगे कितने दिमागदार है ये। आप अगर धर्म को टारगेट करके, हिंदुओं की व्यवस्था को टारगेट करके अगर कोई चीज बनाओगे तो हिंदू भावनाओं से खिलवाड़ होगी और हिंदू भावनाएं भड़केंगी, तो रामेश्वर शर्मा या कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि भावना किसी के कंट्रोल में होती नहीं है। हमें कंट्रोल किया जा सकता है पर हिंदू को कंट्रोल थोड़ी। तो सुना आपने, रामेश्वर शर्मा जी कहते हैं भावना कंट्रोल में नहीं रहती है, शायद इनकी जुबान भी कंट्रोल में नहीं रहती है, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, इसी तरह की चीजें करते रहते हैं। लेकिन फिलहाल इनका वो बोलना फादर और चादर वाली बात और इधर मोदी जी का फादर से हाथ मिलाना, इन दोनों चीजों पर अब सवाल खड़े हो गए हैं और सवाल जटिल भी हैं। सवाल आपके समझ में भी आ रहे होंगे कि किस तरह से एक तरफ ये फादर और चादर की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं जा रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री का गणित यह है कि उन्हें वोट लेना है। अब ये समझ नहीं पाए, इनको बताया नहीं होगा रामेश्वर शर्मा जी को, या पता नहीं होगा कि गोवा में चुनाव है, अभी शांत रहना, अभी ये सब नहीं बोलना है, अभी ऐसी बातें बोलनी जिससे फायदा हो। इसीलिए देश में आप देखिए माहौल खराब कराया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश की जा रही है देश के माहौल को खराब करने की, ताकि उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, मणिपुर, यहाँ पर उत्तराखंड, यहाँ पर इसका फायदा प्राप्त कर सके। तो ये सब चुनावी स्टंट है जो देखने को मिल रहा है। लेकिन रामेश्वर शर्मा गलत बोल गए, अब मोदी जी भी ट्रोल हो रहे हैं, रामेश्वर शर्मा भी ट्रोल हो रहे हैं। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सत्य खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।